स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 3 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। साल 2018 में जमीन के बेहद करीब से गुजरा था बड़ा एस्टेरॉयड। अब साइंसदानों ने किया अलर्ट, कहा इसी साल दिसंबर के आखिर में जमीन की तरफ आ रहा है न्यूक्लियर बम से ज्यादा ताकतवर एस्टेरॉयड। मिस्र के साहिली शहर इस्कंदरिया में आई छोटी सुनामी ने मचाई बड़ी तबाही। सुनामी की लहरों ने गाड़ियों, दरख्तों और रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। लोगों में दौड़ी खौफ की लहर। लीबिया के साबिक मरहूम हुक्मरान कर्नल मोहम्मद क़ज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी की राह हुई आसान। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाअहल करार देने के बाद अदालत ने दे दी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। ईरान की सिपाह पासदारान इनक़लाब इस्लामी की क़ुद्स फोर्स के कमांडर जनरल ख़ानी की अमरीकी फ़ौजियों को वार्निंग, कहा क़ुद्स से इलाका छोड़ दें, हमारा इलाका, वरना चुकानी होगी बड़ी कीमत। सर्बिया में अपनी एम्बेसी की वजह से पाकिस्तान को उठानी पड़ी शर्मिंदगी। एम्बेसी के ट्विटर हैंडल से आया मैसेज है, 3 महीनों से नहीं मिली सैलरी, तो पाकिस्तान ने कहा एम्बेसी का अकाउंट हुआ है हैक। ओमिक्रॉन का मुकाबला करने का लॉकडाउन नहीं है हल, WHO का दुनिया को पैगाम, कहा वैक्सीनेशन जरूरी, लॉकडाउन ओमिक्रॉन का मुकाबला करने का नहीं है मसला हल। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के पेश नज़र मुल्क भर में आयद कर दिए सख्त सफरी कवानीन। प्लेन, ट्रेन और बसों में मास्क को कर दिया गया लाजमी। शटडाउन या लॉकडाउन लगाने से कर दिया इनकार। ओमिक्रॉन को लेकर सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री ने रियासतों को लिखा लेटर, कहा किसी भी तरह की पॉजिटिविटी पर फौरी दे ध्यान, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने पर दिया जोर। ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नज़र मरकज़ के माहिरीन के पैनल ने की सिफारिश, 40 साल और उससे ज़्यादा उम्र वालों को लगाए जाएं बूस्टर डोज। दिसंबर 2021 तक पूरे हिंदुस्तान के बालिग अफराद को वैक्सीन लगाए जाने के दावे पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा हालिया आदादो शुमार बताते हैं कि मोदी सरकार अपने दावे से है कोसों दूर। कांग्रेस के MP सप्तगिरी राकुला ने पार्लियामेंट में मोदी सरकार पर जमकर किया तंज, कहा हमें कहा गया कि हिंदुस्तान में कुछ नहीं है और नमस्ते ट्रंप, घंटी बजाओ जैसे प्रोग्राम किए गए, तभी कोरोना ने हिंदुस्तान में तबाही मचा दी, जिसके लिए मोदी सरकार है जिम्मेदार। समंदरी तूफान जवाद के पेश नज़र इंडियन रेलवे ने साउथ ईस्ट की कई ट्रेनों को कर दिया कैंसल। साइक्लोन के डर से खड़ी ट्रेन के डब्बों को जंजीरों से बांधा गया। यूपी में बढ़ते पॉल्यूशन के लिए योगी सरकार ने पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार, कहा पाकिस्तान से आती है पॉल्यूटेड एयर, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो क्या अब पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को कर दे बैन। मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत में हिंदुत्व का बढ़ता असर, इस्लाम और मुसलमानों से परहेज करने वाली बीजेपी की रियासती हुकूमत अब महकमा पुलिस के इस्तेमाल में आने वाले उर्दू और फारसी अल्फाजों को हटाएगी। गुरुग्राम में मुसलमानों को नमाज जुमा की अदायगी से फिर हिंदुत्ववादियों ने रोकने की कोशिश की, लगाए शरंगेज नारे, मुसलमानों ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए मांगी दुआएं। यूपी की योगी सरकार फिर हुई शर्मसार, बिजनौर में सड़क बनाने में करप्शन का मिला वाज़ेह सबूत। नई तामीर करदा सड़क का इनॉग्रेशन करने पहुंची बीजेपी लीडर ने जब सड़क पर नारियल तोड़कर इनॉग्रेशन करना चाहा तो नारियल तो नहीं टूटा, अलबत्ता सड़क टूट गई। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा और कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार के दरमियान जमकर हुई बहस। कन्हैया ने बीजेपी के नेशनलिज्म पर उठाए सवाल, तो संबित पात्रा ने कहा मोदी का ऑप्शन तो कोई नहीं, लेकिन राहुल गांधी के ऑप्शन है कन्हैया कुमार। बिहार में साल 2020 के इलेक्शन का जिक्र करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा अगर RJD हमारी बात मान लेती तो आज तेजस्वी यादव CM होते। किसानों को खालिस्तानी दहशतगर्द करार देने वाली कंगना रनावत को पंजाब में इंटर होने से किसानों ने रोका, तो कंगना ने कहा क्या मैं पॉलिटिशियन हूं जो मुझे पंजाब में नहीं जाने दिया जा रहा। महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक ने 5 टॉप 5 केसेस को NCB को हैंडओवर करने के लेटर पर होम मिनिस्टर अमित शाह से पूछा टॉप केसेस की क्राइटेरिया क्या है, 1 ग्राम, 2 ग्राम या 1 टन। बिहार के सीनियर बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी ने लॉकडाउन के दौरान नौजवानों में ऑनलाइन गेम्स की आदत को बताया खतरनाक, कहा गेम्स की लत को छुड़वाने के लिए भी बने कानून।
हैदराबाद और मुल्क के कई अहम शहरों के साथ साथ अब गाँव में भी फैला व्हाट्सएप पर न्यूड वीडियो कॉलिंग करके ब्लैकमेलिंग की घिनौनी साजिश। फेसबुक के जरिए भी नौजवानों को बनाया जा रहा है निशाना। पुलिस की पहुंच से दूर है मुजरिम। टीआरएस पार्टी माइनॉरिटी लीडर्स ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से की मुलाकात। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मलून वसीम रिजवी के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। सख्त और जल्द सजा का किया मुतालबा। शहर हैदराबाद के बशीरबाग इलाके में वाक़ई निज़ाम हॉस्टल के सामने स्टूडेंट्स ने खाना अच्छा ना होने की शिकायत करते हुए दिया धरना। बशीरबाग से कंट्रोल रूम तक ट्रैफिक हुआ जाम। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने चोरी की वारदात के पेश आने के अंदरून 48 घंटे में ही मुलजिम को किया गिरफ्तार। 105 तोले सोने के जेवरात और 12 लाख रुपए कैश किया बरामद। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।